श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, घर को दो ही लोग संवार सकते हैं, वो है मिस्त्री और स्त्री। ऐसा शिव महापुराण के कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, जो कि सत्य है। तो चलिए विस्तार से सुनते हैं शिव महापुराण के कथा में महाराज ने कैसे समझाया और क्या बताया है। आप सभी को तो पता ही है कि अमलेश्वर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण का कथा चल रहा है। 27 तारीख से 27 मई से 2 जून तक चलने वाला है श्री समर्पण शिव महापुराण कथा। छत्तीसगढ़ के पाटन अमलेश्वर में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सुनाए जा रहे कथा के चौथे दिवसीय समर्पण भक्ति, विश्वास एवं अन्न के प्रभाव को लेकर अपनी कथा को विस्तार दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव तत्व व 3 समर्पण पत्र भी पढ़ा। महाराज ने कहा कि बार बार जन्म मृत्यु के प्रचंड से बचना है तो शिव भक्ति में लीन हो जाओ। मोबाइल के माध्यम से किसी से बात करते हैं तो सामने वाला नहीं दिखता, लेकिन हम अपनी दिल की बात कह देते हैं, सामने वाला सुन भी लेता है। उसी तरह शिवालय में 1 लोटा जल लेकर चले जाएं, अपनी समस्या महादेव से कह दें, वे देखेंगे ही नहीं पर सुनेंगे जरूर, समस्या दूर करेंगे। महाराज ने कहा है, जिस देवी देवता से आपका चित्त जुड़ा हुआ है, आप उन्हें मानते हैं, आप उनसे जरूर विनती करें, निवेदन करें। अभी कुछ वर्षों के पूर्व तक शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे, कोई झांकने नहीं जाता था। सावन में कुछ लोग ही पूजा करते थे। शिव जी की कितनी बेटी हैं कोई नहीं जानता था। प्रत्येक महीने शिवरात्रि कोई नहीं जानता था। कांवर लेकर कोई जाता था। पशुपति नाथ का व्रत कोई नहीं जानता था। पर अब शिव की महिमा देखो, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब शिव युग आ गया है। घर के बच्चे भी घर से जल लेकर शिव मंदिर जा रहे हैं। जिस घर का बच्चा शिव मंदिर की सीढ़ी चढ़ता है, उस घर का वृद्ध कभी वृद्धाश्रम का सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। जैसे खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि चंद्रवंश के राजा के पुत्र धर्मगुप्त एवं ऋषि अंगिरा की कथा का बखान करते हुए कहा कि राजा के पुत्र धर्मगुप्त बहुत ही श्रद्धा, भक्ति एवं दान पुण्य करने वाला था, पर एक दिवस वह दिखावा का ढोंग करने वाला धोखेबाज मित्र के घर एक रात्रि विश्राम कर भोजन कर लिया। इससे धर्मगुप्त का मन ही धोखेबाज हो गया और उसने उनकी जान बचाने वाले ऋच को ही धोखा देना चाहा, पर ऋच और कोई नहीं, ऋषि अंगिरा जो धर्मगुप्त की परीक्षा ले रहे थे। ऋषि अंगिरा ने धर्मगुप्त को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम पागल हो जाओगे। अगले जन्म में पागल हो गया। पंडित मिश्रा जी ने कहा कि जब जीवन मिला है तो परोपकार पुण्य कर जीवन को संवारना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कथावाचक ने कहा कि यदि कोई पागल दिख जाए तो समझ लेना इसने कभी धन पद मान के लिए किसी को धोखा दिया होगा। महाराज ने कहा, बेटियों से मार्मिक अपील करता हूँ कि 100 लड़के मिलेंगे जो अपना नाम धर्म बदलकर बहलाएंगे, पैसे दिखाएंगे, फिर बेटी उनके चंगुल में फंसी तो सूटकेस में शरीर के टुकड़े मिलेंगे। इसीलिए बेटी सब निर्णय खुद ले, लेकिन विवाह का निर्णय माता पिता के ऊपर छोड़। कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए अच्छे से अच्छा जीवन साथी खोजता है। बेटियों का एक गलत निर्णय 2 परिवार को खराब कर देता है। महाराज ने कहा कि घर को 2 ही संवार सकते हैं, पहला है मिस्त्री और दूसरा है स्त्री। मिस्त्री खराब निकला तो घर के छत से पानी टपकने लगेगा, पानी भरने लगेगा, उसे तो सुधारा जा सकता है। पर अगर घर की स्त्री खराब हुई तो 3 मंजिला मकान भी साथ छोड़ देता है। यदि स्त्री संस्कारी हुई तो झोपड़ी में भी महल का सुख है। महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन पाना सरल है, लेकिन मनुष्य शरीर में भगवान भोलेनाथ की भक्ति आसान नहीं है। मानव शरीर में यदि एक क्षण के लिए भी अविरल भक्ति मिल जाए तो समझ लो भोले की भक्ति मिल गई। कभी भी धन दौलत पद प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए। संसार में आए हो, भक्ति करो, जरूरतमंदों की मदद करो, ऐसे कर्म करो कि आपका सब नाम लें और आपका नाम ऊंचा हो। नहीं तो 40 लाख
के गाड़ी में घूमने वाले लोग को भी 40 रुपए के लोटे में हरिद्वार या प्रयागराज तो जाना ही है। तो इसीलिए हम अपने कर्मों से अपना नाम बना सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है, महाराज द्वारा कथा में बताए गए जो भी संदेश हैं वो आपको पसंद आए हमारे आवाज के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर